हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। मेरा नाम है कमल सिंह और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारी बुक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2, इसकी जो पहली कविता है साकी, जिसको कबीरदास जी द्वारा लिखा है, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, कबीरदास जी कौन थे? कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। इनके गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए हैं। ठीक है, कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता पर बल दिया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके 3 भाग हैं, साकी, सबद और रमेली। इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। चलिए इस पार्ट का सार पढ़ लेते हैं। तो कबीर ने प्रस्तुत साखियों में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रेम के महत्व, आलोचकों की उपयोगिता आदि को विशेष रूप से उजागर किया है। साथ ही अहंकार के त्याग, प्राणी मात्र से प्रेम, सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया है। कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम की उस प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया है जिसके विरह में साधक का जीवन व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर प्राणी मात्र से प्रेम करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर ने जन सामान्य को सीख देने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम जानेंगे कि साखी का मतलब होता क्या है। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए हमारी पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। देखिए इसमें वाणी का अर्थ होता है बोली। क्या होता है? वाणी का मतलब बोली, मतलब ऐसी बोली बोलिए जिससे क्या होगा? आप ऐसी बोली बोलोगे उससे मन का आपा खोए। आपा का मतलब होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार। खोए का मतलब नष्ट हो जाना या फिर खो जाना। उसके बाद अपना तन, तन का अर्थ होता है शरीर। शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा। क्या मतलब होता है? ठंडा। ठीक है, औरन को मतलब औरों को। ठीक है, औरों को मतलब दूसरों को, उनको सुख होए। तो इसका भावार्थ क्या निकलेगा? प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारी दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ठीक है, अब कस्तूरी का मतलब क्या होता है? कस्तूरी का मतलब होता है एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। ठीक है, कुंडली, कुंडली का मतलब होता है नाभि। क्या होता है? नाभि। ठीक है, बसे का अर्थ होता है बसता है। क्या होता है? बसता है।
या फिर निवास करता है। मृग का अर्थ होता है हिरण, ठीक है। वन का मतलब होता है वन, जंगल, ठीक है। माही का मतलब होता है के भीतर, ठीक है। मध्य में घटी घटी मतलब घट घट में, ठीक है। मध्य में घटी घटी मतलब घट घट में। कण कण में मतलब नाही, कण कण में नाही। इसका भावार्थ क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर यानी कि राम भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए, ठीक है। ये हमारी दूसरी साखी हो गई। चलिए नेक्स्ट साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो देखिए, मैं का अर्थ होता है मनुष्य का अहंकार, ठीक है। अंधकार का मतलब होता है अज्ञान का, मिट्टी का अर्थ होता है मिटाना यानी कि समाप्त होना, दीपक का अर्थ होता है दिया, देखा का अर्थ होता है देखना, माही का अर्थ होता है अंदर, ठीक है। तो इसका भावार्थ क्या होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है, ठीक है। हमारी चौथी साखी है, सू किया सब संसार है, खोए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। देखिए, सुखिया का अर्थ होता है सुखी, सुखी, ठीक है। अरु का अर्थ होता है और, सोवे का अर्थ होता है सोना, दुखिया का अर्थ होता है दुखी, दास यानी कि परमात्मा का सेवक या फिर ईश्वर का भक्त, जागे का मतलब होता है जागना, ठीक है। तो इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा कि कबीरदास जी मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है यानी कि उनको पता है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। हमारी अगली और पांचवी साखी है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई, ठीक है। विरह का अर्थ होता है मिलन ना होना। क्या अर्थ होता है? मिलन ना होना। भुवंगम, भुवंगम का क्या मतलब होता है? यानी कि सांप, सांप जिसको हम भुजंग कहते हैं, ठीक है। तन, तन का अर्थ होता है शरीर, बसी का अर्थ होता है बसना, ठीक है। मंत्र का अर्थ होता है उपाय या फिर युक्ति, ठीक है। लागे का अर्थ होता है लगना। वियोगी का अर्थ होता है प्रेम में व्याकुल होना, ठीक है।
बोरा का अर्थ होता है पागल। तो उपयुक्त साखी का भावार्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी कि राम का विरह, विरह का मतलब होता है वियोग, वियोग रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई उपाय शेष नहीं रहता। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता, और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। चलिए हमारी नेक्स्ट साखी 6वीं साखी है। निंदक छेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, किसको? जो हमारी निंदा करता है। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए? कि जिससे वह हमारे करीब ही रहे। वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना देगा। ठीक है, हमारी 7वीं और नेक्स्ट साखी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। अब पोथी का मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है, या फिर कोई धार्मिक पुस्तक। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया। ठीक है, तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर यह संसार मर गया। पंडित भया न कोई, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, भया मतलब हुआ। एके मतलब एक ही। अशीर का अर्थ होता है, क्या होता है? अक्षर या फिर शब्द। पीव मतलब प्रेतम या फिर परमात्मा। सु का अर्थ होता है वह। तो उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक की पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रेतम यानी परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। हमारी नेक्स्ट और आखिरी साखी है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब देखिए, हम का मतलब होता है मैंने। क्या होता है? मैंने या फिर हमने। जालिया, जालिया मतलब जलाया। आपना मतलब अपना, खुद का, अपना। ठीक है, मुराड़ा, मुराड़ा का अर्थ क्या होता है? जलती हुई लकड़ी। क्या होता है? जलती हुई लकड़ी। ठीक है, लकड़ी। और हाथी का अर्थ होता है हाथ। जालो यानी कि जलाओ। ताश का मतलब उसका। क्या होता है? ताश का मतलब उसका। ताश का मतलब क्या होता है? उसका। जे चले हमारी साथी। जे मतलब जो, साथी का अर्थ होता है साथ। तो उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ क्या रहेगा? कबीरदास जी कहते हैं
कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया है। मैंने मतलब खुद ने, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हो, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।